गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 88। श्री कृष्ण देव लोक पहुंचे, यही इस अध्याय का विषय है। लोहे के मूसल से चोट लगने के कारण कई लोग मर गए। इस घटना के वर्णन के कारण इस पर्व को मौसला पर्व कहते हैं। पांडव शासन का डोर संभाले हुए 36 साल बीते। वृष्णि, अंधक, भोज ऐसे कुल के लोग द्वारका में रहते थे। इस द्वारका में एक बार विश्वामित्र, कण्वर और नारद आए। द्वारकावासी इन ऋषियों की परीक्षा लेना चाहते थे और उनके साथ मजाक करना चाहते थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को गर्भवती औरत जैसे सजाया और उसे ऋषियों के पास ले जाके पूछा कि इस औरत को कौन सा बच्चा पैदा होगा। उन्हें अपमानित करने के मनोभाव से इन द्वारकावासियों ने ऐसा तमाशा किया। ऋषियों को यह बात ज्ञात हो गई और वे बहुत ही क्रोधित हुए। गुस्से में उन्होंने कहा, यह लोहे के मूसल को पैदा करेगा और तुम सब उस मूसल से आपस में लड़ झगड़ के मर मिटोगे। बलराम पानी में प्रवेश करेगा, श्री कृष्ण को एक शिकारी मार देगा। यह भविष्यवाणी सुनाकर तीनों ऋषि अंतर्धान हुए। गांधारी का श्राप सच होने का समय आ गया है, श्री कृष्ण ने जान लिया। असल में द्वारका वासियों ने ऋषियों से मजाक करने के लिए सांब को गर्भवती स्त्री जैसे सजाया, लेकिन ऋषियों की भविष्यवाणी सुनने के बाद वे डर गए और तुरंत सांब के पेट के ऊपर जिस भी चीज से उन्होंने ढका था, गर्भवती स्त्री का इशारा दिखाने के लिए, उसे निकालते समय उस जगह पे उन्हें मूसल मिला। सभी लोगों ने मिलकर उस मूसल को चूर चूर किया और समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन उन टुकड़ों को एक मछली निगल गई और लोहे का चूरा समुद्र के किनारे लहरों के बहाव के कारण बह के आ गया और कुछ दिनों के बाद एरका, जो एक प्रकार के घास का नाम है, उसके रूप में उग आया। सिर्फ इन चीजों को इस मूसल के चूर चूर करके इसे समुद्र में फेंकने से कोई फायदा नहीं हो सकता। ये घटना जो है ये साधारण घटना नहीं है, अभी संकट सर से नहीं टला। ऐसे सोच के श्री कृष्ण और बलराम ने कुछ और उपाय सोचा। तो उन्होंने सोचा कि शराब तैयार करने में रोक लगाएंगे और ऐसा भी उन्होंने किया। नगर में शराब तैयार करने का रोक लगाया गया। श्री कृष्ण का चक्र भी गायब हो गया। नगर में कई दुर्घटनाएं होने लगी और इसका कारण उन सब ने सोचा कि मूसल के आने के कारण था। इसलिए वे सब तीर्थ यात्रा के लिए गए। यात्रा के दौरान लोगों ने शराब पी और मांसाहारी खाना भी खाया। वहां सत्याकी और कृतवर्मा, उन दोनों के बीच में बहस शुरू हुआ और बहस झगड़े में बदला। इतना घोर झगड़ा होने लगा उन दोनों के बीच कि सत्याकी ने कृतवर्मा को मूसल से मार डाला। झगड़ा बढ़ा और भी बड़ा हुआ और इसमें सत्याकी और श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मारे गए। इसे देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हुए और वहां एरका का जो घास उगा था उसमें से एक गुच्छे को उखाड़ा। जैसे ही उन्हें उखाड़ा तो वे भी मूसल में बदल गए। इसे देखकर दूसरे कुल के लोग ने भी उस घास के गुच्छे को उखाड़ा तो वह भी लोहे के मूसल में बदल गया। ऋषियों का श्राप सच निकला। वृष्णि और भोज कुल के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया और मर मिटे। भारी नुकसान होने के बाद श्री कृष्ण ने उनके रथ सारथी दरुका को पांडवों के पास भेजा और अर्जुन को बुला ले आने को कहा। फिर उनके पिता वसुदेव को देखकर कहा कि वे बलराम सहित वन में जाके तपस्या करने वाले हैं। अर्जुन यहाँ आके हमारे कुल की महिलाओं को बचा के ले जाएगा। इस प्रकार उन्होंने उनके पिता से कहा। उसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, यह भी इशारा किया श्री कृष्ण ने। ऐसा कह के उसके पश्चात श्री कृष्ण वन की तरफ निकले। जब श्री कृष्ण बलराम के पास पहुंचे तब बलराम ने शरीर त्याग दिया था और उनके सिर से 1000 सिरों वाली एक बड़ी नाग बाहर निकली और समुद्र में डूब गई। आदिशेष का अंश हैं बलराम। उन्हें
कलिंग, वासुकी, तक्षका जैसे नागों ने समुद्र में स्वागत किया। ध्यान और निष्ठा में बैठे हुए श्री कृष्ण को एक जानवर सोचते हुए शिकारी ने निशाना लगाया। उस शिकारी का नाम जरा था। उसने श्री कृष्ण पर तीर चला के उन्हें मार दिया। देवलोक पहुंचने के बाद श्री कृष्ण को इंद्र और देवताओं ने बहुत ही स्वागत किया। दरुका द्वारा खबर सुनने के बाद अर्जुन द्वारका आया और सभी महिलाओं को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ निकला। रास्ते में औरतों और संपत्ति को लूटने आए लुटेरों से जब अर्जुन ने युद्ध किया तो अर्जुन हारा। गांडीव भी अर्जुन की सहायता के लिए नहीं आई। लुटेरे संपत्ति और कुछ औरतों को साथ ले गए। बाकी बचे हुए औरतों को अर्जुन अपने साथ ले गया। जो भी संभवित हुआ उसे धर्मराज से बता के अर्जुन दुखित हुआ। उसे देखकर व्यास जी ने कहा कि नारायण के अवतार हैं श्री कृष्ण और बलराम। उन दोनों ने एक देव कार्य करने के लिए मानव का रूप धारण किया था। जैसे ही काम पूर्ण हुआ वे वापस लौट के चले गए। तुम्हारे अस्त्र किसी काम के नहीं रहे। अब तुम सबको सद्गति हासिल करने का समय आ गया है। व्यास जी ने काल चक्र की खूबी सुनाई। इसके साथ ही मौसल पर्व पूरा हुआ। अगला पर्व है महाप्रस्थानिका पर्व।